हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सीखा था। तो आज की क्लास में कुछ उसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ट्रेंड्स को देखेंगे, जैसे कि वैलेंसीज पीरियड में ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज का उस पर क्या रिलेशन है, और उसी के साथ साथ मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना हमने सीखा था, एक बार में हम नहीं सीखेंगे, उसे बार बार हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप था वहाँ पे बात की गई थी 7 कॉलम बनाने की, 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस वन इज 6 एंड 7। तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में मैंने 7 पीरियड बना लिए। उसके बाद जो सेकंड आप लेंगे इसमें 6 रहेगा, एक नीचे कर लेना है हमें, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड के बाद 10 हमको बनाने हैं 4 4 के, तो 2 2 4, ये 4 हो गया। और ऐसे हमको 10 बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा हो जाएगा इसलिए छोटा कर लिया हमने, चलिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, 2 बढ़ा करके यानी 2 कॉलम ऊपर लेके जाना है और ऐसे 6 बनाने हैं। तो 2 ऊपर ले आते हैं, सपोज दिस इज अवर 2 कॉलम्स, ऐसे 6 बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। और लास्ट वाले में एक ऊपर चढ़ा देना है, तो ये हो गया, ठीक है। ड्रॉ हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसमें देखिए, आपको आज की क्लास में मैं एटॉमिक नंबर भी, पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, तुरंत आप बताओगे, ठीक है। लगेगा 1-2, अगर ट्रिक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा। अगर आपसे कोई टीचर भी पूछता है कि बताइए गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है या कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत जवाब देना है। 1 सेकंड 2 सेकंड आप सोच करके भी जवाब दे सकते हैं। तो ये 1 सेकंड और 2 सेकंड का ही ट्रिक होगा। तो देखिए, अच्छा पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। हे लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। फिर इधर आ गए थे हम, बालगा इंटिल, ठीक है। फिर क्या था, यहाँ पे एक हीलियम होता है, कार से गई सिमरन पंजाब। फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी या बेमिसाल। देन ओस से टीपो। फिर ये लास्ट वाला, अच्छा ये कर लेते, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ठीक है। तो ये हमने याद किया था। इसके बाद बीच का हमने पीरियड देखा था, क्या था, स्के टीवी क्रोम फीकोनी क्यूजन, ठीक है। फिर क्या था, ये जर नब मो टैक। फिर रर RURH रर PDAGCD। इसके बाद लास्ट लाइन क्या था, लाफ टैव रिओस इरपिट ऑग है जी।
ठीक है, और लास्ट को मैंने बोला था कि लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है आपका लेंथेनम, इसके बाद के 14 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एटॉमिक जब हम नंबर निकालेंगे इस पॉइंट पे काम आएगा, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड्स हो गए, और इसके बाद यहाँ पे होता है एक्टिनॉइड्स, ये एक्टिनम, तो एक्टिनम का एक्टिनॉइड्स 14 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद 14 है और इसके बाद 14 है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, अब एक एक करके ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी की बात करिए, ठीक है। तो लगता है इंक खत्म हो रहा है, कोई इशू नहीं। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये बताइए मुझे वैलेंसी होता क्या है, इसके बाद ट्रेंड की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड चलता है। तो वैलेंसी की बात की जाए तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो जो भी शेल सबसे बाहरी वाला शेल होगा, उस सबसे बाहरी वाले शेल में जितना आपका इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले तो डेफिनेशन याद रखिए, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की बात करें, यह आपका वर्टिकल, ये हो गया ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं 2। अंदर वाला जो है हीलियम का अंदर वाला के शेल जिसमें मैक्सिमम 2 जा सकता है, 2 चला गया, 1 बच गया, तो ये एल शेल में आ गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे आउटर मोस्ट कौन सा है, ये एल शेल, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सोडियम में भी आप देखेंगे 1 होता है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही बात कर ले, चलिए यहां पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। बात कर ले सेकेंड ग्रुप की, तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, तो इसके शेल मैंने सपोज ड्रॉ कर दिए, ये हो गया आपका S, ये हो गया P, ठीक है। तो S में चला गया 2, ठीक है, या फिर KL के टर्म में आप समझिए, तो K शेल में 2 चला गया और बचा हुआ कितना है 2, तो वो L में आ गया। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सब में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। वही बात कर ले इस तरफ, तो यहां पे भी अच्छा, तो अब बेसिकली मोटा मोटी तौर पे बात करते हैं। चलिए एक और देखना है आपको, तो एक और देख लीजिए, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो बोरॉन का ये एटॉमिक नंबर, ये K शेल, ये L शेल 5 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए कितने 3, तो ये हो गए आउटर मोस्ट में 3, तो 3 3 3 3 सबके वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैसे इसका 4 5 6 7 और लास्ट वाला इनर्ट होता है, 0th ग्रुप इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल फुल होता है, 8 होते हैं पूरे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ग्रुप वाइज जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूं या ऊपर जाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कांस्टेंट है, जो ग्रुप है उतना ही उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रोमन नंबर में बात करूं, इस ग्रुप को क्या कहते थे, 1A, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसे क्या कहते हैं 2A, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। इसे क्या कहते हैं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। तो रोमन नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो रोमन नंबर होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस ग्रुप के, ठीक है। तो ग्रुप में वैलेंसी,
ठीक है। वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के बारे में हमने समझा, ठीक है। तो वैलेंसी एक ग्रुप की एक ही होती है, ठीक है। वैलेंसी एक ग्रुप की पूरी सबकी एक ही होती है। अब बात कर ले पीरियड की, तो ये है आपका फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम है इसमें। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1H1 तो एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करें तो हीलियम 2He4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे अलोंग द पीरियड तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है बाय द नंबर 1, एक एक करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे वैलेंसी 1 होगी, यहां पे 2 होगी, 3 4 5 6 7 8, आगे बात समझ। तो इस तरीके से पीरियड वाइज अगर आप जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होती है, ग्रुप वाइज आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया। नोट डाउन अगर कुछ करना हो तो कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो सेकेंड ट्रेंड की बात करते हैं, सेकेंड ट्रेंड की बात कर ले, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं मैं अब, ओके। सेकेंड ट्रेंड इज एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले तो बताइए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो देखिए, किसी भी एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जहां पे क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और इस शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो सपोज ये आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है। तो देखिए, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होता है, ठीक है, कहां से बोला मैंने, न्यूक्लियस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज एक ही चीज होती है। क्या है, ये एक डिस्टेंस है न्यूक्लियस से सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए याद रखिए, एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये होता है 37 पिकोमीटर, ठीक है। पीको का मतलब होता है 10 to the power -12, ठीक है। तो 37 × 10 to the power -12 मीटर ये एटॉमिक साइज होता है हाइड्रोजन का। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट में आप बाकियों का भी चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे इसका ट्रेंड बताइए कि कैसा ट्रेंड ये फॉलो करता है इन पीरियड। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस आप जाएंगे ग्रुप में नीचे की ओर, ठीक है। ग्रुप में नीचे की ओर अगर आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। वहीं आप पीरियड वाइज जाएंगे, पीरियड वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बताइए क्यों इंक्रीज होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन 1H1, ठीक है, लिथियम 3 है, तो ये एक शेल बढ़ गया, यहां पे 2 और यहां पे 1। अब देखिए, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस सेंटर से, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस सेंटर से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप नीचे आते जाएंगे तो एक एक शेल ग्रुप वाइज में क्या होगा, एड अप होता जाएगा। पहले के शेल, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ पी क्यू, इस तरीके से एक एक शेल बढ़ता जाता है, तो साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है अगर मैं ग्रुप में नीचे की ओर आता हूं तो, ठीक है। वही बात कर ले पीरियड में, पीरियड में क्यों घटता है भाई, पीरियड में साइज क्यों घटता है, तो इसका भी रीजन हमारे पास है। तो देखिए, पीरियड में अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर ले, ठीक है। तो हाइड्रोजन, सपोज ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
अब इसी फर्स्ट पीरियड में हीलियम की बात कर ले तो ये हीलियम का हो गया आपका न्यूक्लियस और ये आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने तो आपको कहा था कि क्या होता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के केस में देखिए क्या है, ये बाकी सब में भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो देखिए इस साइड आएंगे तो इधर जो है आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको और तेजी से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना, बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर जाते जाएंगे तो इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही इंक्रीज होता है। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है। तो इस तरफ आप जाएंगे तो साइज छोटा होगा, नीचे आएंगे तो शेल बढ़ रहा है इसलिए साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चाहे तो इसे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, रीजन आपको पता चल गया क्यों, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, तो थर्ड ट्रेंड देखते हैं। थर्ड ट्रेंड है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। कौन मेटेलिक होते हैं, कौन नॉन मेटेलिक होते हैं? तो देखिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक वाला प्रॉपर्टी जानने से पहले आपको मैं पीरियोडिक टेबल में ही बता दूं कि कौन मेटेलिक है कौन नॉन मेटेलिक है, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करिए। बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टरटाइन, टेलुरियम, एस्टरटाइन सॉरी, तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टरटाइन, ये जो आप सीढ़ी टाइप का जा रहे हैं, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ये sp, ये आपका जर्मेनियम जो होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी होती है? इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, ये जो मैंने सीढ़ी टाइप का बनाया, ये होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज वो इनहेरेंट करके चलते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं मेटलॉइड। तो ये जो मैंने सांप सीढ़ी टाइप का बनाया है, ये कहलाते हैं मेटलॉइड। इसमें जर्मेनियम भी होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी आपका Sb में भी ऐसा होता है और गैलियम में भी थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो इस सांप सीढ़ी के राइट हैंड साइड जितने हैं ये सारे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और इस सांप सीढ़ी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये सारे होते हैं मेटल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल में कौन होता है मेटल, कौन होता है नॉन मेटल, कौन होता है मेटालॉइड, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको जानना है कि मेटल और नॉन मेटल का किस टाइप का ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज आप जान लीजिए, आपको ये चीज आपने पढ़ा भी होगा कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, और उसी लूज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल से लूज हुआ, उसका रैंडम मोशन स्टार्ट हुआ और उसी रैंडम मोशन की वजह से वो कंडक्टिंग नेचर का बन जाता है। सो मेटल हैज अ प्रॉपर्टी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नोट करके ये पॉइंट याद रखिएगा, इसी से हमारा बेस बनेगा। मेटल हैज अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो अब इस पीरियोडिक टेबल में देख करके बताइए किसकी प्रॉपर्टी है लूज करने की। ठीक है, तो इस साइड जितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जैसा कि हमने बात किया था, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबल होना है, सबसे स्टेबल कौन सा है, ये लास्ट वाला, इसीलिए इसे कहते हैं इनर्ट ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन या फिर पर्सन नहीं, हर एक एलिमेंट ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, वो या तो पूरी तरह से खाली हो या तो पूरी तरह से भरे हो, तभी ये क्या कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं, स्टेबल पोजीशन में कहलाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, आउटर मोस्ट में एक है। तो इसे स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो साथ किसी से ले लो, छीन लो, या फिर एक दान कर दो। तो क्या आसान है, तो इसके लिए तो भाई यही आसान है कि एक छोड़ दे, साथ छीनने से अच्छा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, एक डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। वैसे ही यहाँ पे 6 लेंगे कि 2 देंगे, तो 2 देना बहुत आसान है। तो यहाँ पे जो आपको दिखेंगे, यहाँ पे इन सबके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इसलिए इस तरफ के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहते हैं। वहीं इस तरफ वो देखा जाए तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 5, 6, 7 ऐसा। तो 5, 6, 7, 5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है स्टेबल बनने के लिए कि 3 लेना, क्योंकि 8 करना है इसे या पूरा खाली करना है। तो पूरा खाली करने के लिए 5 देना पड़ेगा और 8 भरने के लिए 3 लेना पड़ेगा। तो 3 ले लेना इसके लिए आसान होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना कि मेटल हैज अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव अपने से दे दिया तो वो कैसा बन गया, मेरे में बहुत सारी नेगेटिव थी, थोड़ा सा नेगेटिव निकाल दिया तो अब क्या हो गया, मैं पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कंपैरेटिवली। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। सो मेटल हैज अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, कौन, मेटल्स। ठीक है, वही इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टी to gain electron, so they are electronegative in nature। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि मेटेलिक प्रॉपर्टी along the period and along the group and along the period इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी along the period and along the group इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी को वही आपको जोड़ना है इसे किससे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले ग्रुप की। ओहो, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप क्या होगा मेटेलिक प्रॉपर्टी के साथ, तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
डिक्रीजेस along the period, sorry, along the group। ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, यह है आपका न्यूक्लियस, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को वो किस इफेक्ट से, कितने आकर्षण से अपनी ओर खींचता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में बढ़ते जाएंगे क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो ये सबसे बाहर वाले को जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? बहुत धीरे धीरे खींचेगा। पास में था तो फट से खींच ले रहा था, अभी डिस्टेंस बढ़ता गया तो क्या होगा? धीरे धीरे खींचेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इसको अपने सेंटर की ओर बांध के रखने की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो इसके पास अब क्या हुआ? अभी आसानी से बाहर जा सकता है। पहले यहां पे देखिए, पहले यहां पे सिर्फ 2 शेल था तो ये बहुत मस्त से इसको पकड़ के रखा था। ठीक है। अब यही चीज जैसे जैसे मैं ग्रुप में आगे बढ़ता गया, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए। अब सपोज 7 शेल हो गया। अब 7th शेल उस फोर्स से नहीं खींच पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से ये सेकंड शेल वाले को खींच रहा था। तो जब ये अच्छे से नहीं पकड़ पाता है तो ये थोड़ा सा भी एनर्जी निकला फट से भागेगा। ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो कम होता है सॉरी, और ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाएंगे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्केप करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और स्केप करने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। आ गया पॉइंट समझ में? So effective nuclear charge decreases along the group, hence metallic property increases down the group। क्लियर है पॉइंट? यानी कि आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी कि हाइड्रोजन कम मेटेलिक, लिथियम उससे ज्यादा, सोडियम उससे भी ज्यादा, पोटेशियम उससे भी ज्यादा, रुबिडियम उससे भी ज्यादा, सीजियम उससे भी ज्यादा, लाइक दिस। ठीक है। बेरिलियम थोड़ा कम, मैग्नीशियम उससे ज्यादा, कैल्शियम उससे भी ज्यादा, स्ट्रोंशियम उससे भी ज्यादा, लाइक दिस। ठीक है। और यही मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर आपसे मैं बोलूं कि बताइए अलोंग द पीरियड क्या होता है, तो अलोंग द पीरियड का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब पीरियड में आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अलोंग द पीरियड बात हो रही है। तो ये सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब आप पीरियड में जा रहे हैं तो होता क्या है पीरियड में जाने से? पीरियड में जाएंगे, सपोज ये पोटेशियम है, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक पहले इलेक्ट्रॉन था तो इसको ये खींच के रख रहा था। ठीक है। सपोज ये नेगेटिव है तो इसे 50 के फोर्स से ये खींच के रख रहा था। अब जैसे ही कैल्शियम में पहुंचे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, स्कैंडियम का एक और बढ़ गया, टाइटेनियम का एक और बढ़ गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले गए। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता गया। जितना नेगेटिव इंक्रीज होता है उतना ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज हो गया और आउटर मोस्ट में भी इंक्रीज हुआ। अब ये क्या करेगा? बहुत ही स्ट्रांगली इनको खींचेगा। सारे नेगेटिव है, इसको बहुत ही स्ट्रांगली खींचेगा। तो बहुत ही स्ट्रांगली खींचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन अब निकालना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। एक ही इलेक्ट्रॉन था तो बहुत आसानी से 50 के फोर्स से निकाल ले रहा था। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब मुझे 100 फोर्स देना पड़ रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है। और बढ़ गया 150 का लगाना पड़ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ये क्या होते जा रही है? अलोंग द पीरियड कम होते जा रही है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स था वो इंक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड। ठीक है। और इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि effective nuclear charge
increases along the period. So metallic property decreases. यानी कि अब हमको समझ में आ गया पीरियड वाइज जाना और ग्रुप वाइज जाना। तो हम ग्रुप वाइज जाएंगे नीचे की ओर तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, और पीरियड वाइज जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए बिना थ्योरी को पढ़े हुए। ठीक है, क्या है उसका रीजन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाएंगे तो कम होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को सेंटर से पकड़ करके रखने वाला पावर या फोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप कवर अप कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, एक पॉइंट यहीं पे आप लिख लीजिए, इसके बाद एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, नोट करके लिख लीजिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, और वहीं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि Na2O, K2O, CS2O, BeO, CaO ये सारे बेसिक ने। सो ओके गाइस, थोड़ा सा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू की वजह से आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, अब हमने 5th चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के किसी एक और चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और हिम्मत आए और हम बहुत ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हों। और हमारा जैसा कि पहले भी एम रखा है हमने कि 100% हम सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू दोस्तों।